नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, 4 कर गए लूट की वारदात। पुलिस और बदमाशों के बीच लुकाछुपी का खेल चल रहा है। भमौरा पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस सेल की मदद से 2 शातिर बदमाश सुभाष नगर थाने के बब्बनपुरवा का रहने वाला फरमान और वसीम उर्फ गंठी निवासी बारादरी थाने के मोहल्ला ईट पजाया को गिरफ्तार किया है। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। कई थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उनसे लूट और चोरी का माल भी बरामद हुआ है। उनके घुटने में एक गोली लगी है। दूसरी तरफ 4 बदमाशों ने कांदरपुर के गांव में आर समाज मंदिर के पास सर्राफ प्रेमशंकर को लूट लिया। दुकान बंद करने के दौरान उनसे 1.25 लाख के जेवर और नकदी छीन कर ले गए। सीसीटीवी में बदमाश पैदल भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्राफ की दुकान पर ही हड़बड़ी में अपनी बाइक छोड़ गए। पुलिस उनकी शिनाख्त और फिर गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। गौसगंज में पीआरडी जवान बख्तावर के बेटों पर इनाम घोषित। शाही थाने का गौसगंज गांव बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जिले में नजीर बना है। 2 समुदाय में टकराव के बाद एक मुकदमा 33 नामजद व 15 से ज्यादा अज्ञात पर लिखा है। दूसरा मुकदमा पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज किया है। 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गोली मारने के बाद पकड़ा गया है, जबकि 33 को घरों से उठाकर जेल भेजा जा चुका है। बुलडोजर से 10 मकान तोड़े गए हैं, 5 और तोड़े जाने की तैयारी है। पुलिस ने बवाल के लिए पीआरडी जवान बख्तावर को मुख्य आरोपी माना है। वो जेल जा चुका है। अब उसके 2 बेटों आसिफ और अशरफ पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। गौसगंज वही गांव है जहां मुहर्रम के 2 दिन बाद सांप्रदायिक टकराव हुआ था। पूर्व प्रधान हीरालाल के घायल बेटे तेजपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री ओपी राजभर ने इस मामले को लेकर कहा कि सरकार पीड़ित पक्ष के साथ है। तेजपाल के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। पैसों के लेन देन पर भाइयों के झगड़े में भाभी की मौत। थाना अलीगंज के गांव गैनी में 2 भाइयों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। इसका गंभीर परिणाम सामने आया। पति सुशील शर्मा को मारपीट से बचाने के लिए बीच में आई उनकी पत्नी पूनम शर्मा को इतना पीटा गया कि अस्पताल पहुंचकर उनकी मौत हो गई। मारपीट में परिवार के कई और सदस्य भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की तहरीर लेने के बाद सतीश शर्मा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार एसएस साबरी से पूछताछ। कोतवाली पुलिस ने आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में एक ट्रैवलिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है। उससे कई पासपोर्ट मिले हैं। बताते हैं कि कुछ कागजात जरूर मिले हैं, लेकिन अभी तक फर्जी पासपोर्ट बरामद नहीं हो सका है। पुलिस एसएस साबरी से पूछताछ कर रही है। सीओ का कहना है कि उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा की रोडें ठीक नहीं कराने पर भड़के डीएम। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम रविंद्र कुमार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खराब सड़कों को ठीक नहीं कराने पर सख्त नाराजगी जताई है। नगर निगम के मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि ई रिक्शा का संचालन जोन बनाकर किया जाए। कलर कोडिंग के बाद निर्धारित रूटों पर ही चलवाया जाए। बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने पर भी जोर दिया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी का जोगीनवादा में फ्लैग मार्च। एसपी सिटी राहुल भाटी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कांकरटोला, चक महमूद, जोगीनवादा, कुतुब शाह की जियारत, मौर्य गली, शाहनूरी मस्जिद, बनखंडीनाथ तक फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। तैयारियों का जायजा लिया। रूट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही गई है। अफसरों ने बताया कि रूट का ड्रोन से भी सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान सीओ तृतीय व इंस्पेक्टर बाराधरी भी उनके साथ रहे। 250 कांवड़ियों का जत्था उज्जैन महाकाल के लिए रवाना। फतेहगंज पश्चिमी से महान सत्य प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में करीब 250 कांवड़ियों का जत्था उज्जैन महाकाल के लिए रवाना हुआ है। सभी कांवड़िए नर्मदा घाट से जल भरकर उज्जैन महाकाल में जलाभिषेक करेंगे। ठगों ने एसएसपी दफ्तर का दरोगा बताकर मांगे 4000। थाना बारादरी क्षेत्र की रहने वाली शिवानी उर्फ सीमा ने पड़ोसियों से विवाद होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद महिला के मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। बताया कि एसएसपी ऑफिस से दरोगा बोल रहा हूं। मुकदमे के बारे में बात की। फिर कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कराना है तो 4000 रुपये खर्चा आएगा। ऑनलाइन रुपए खाते में ट्रांसफर कराने की बात कही। किसी को एसएसपी बताकर बात भी कराई। महिला को शक हुआ तो उसने पैसा ट्रांसफर नहीं कराया। पूछताछ करने पर साफ हुआ कि ऑनलाइन एफआईआर देखकर साइबर ठगों की ओर से ऐसा किया जा रहा है। सवारी टेम्पो में बैठाने को लेकर मथुरापुर अड्डे पर मारपीट। सीबीगंज थाने के मथुरापुर में अड्डे पर सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दबंगों ने टेम्पो चालक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस से भी इसकी शिकायत की गई है। एक और भाजपा नेता ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी।
भाजपा में नया चलन शुरू हो गया है कि अपनी बात मनवाने के लिए धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी जा रही है। पहले भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने मुसलमान होने की धमकी दी थी। बाद में उस पोस्ट को फेसबुक पेज से हटा दिया। वो डीएम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई से खफा थे। अब शारिक अब्बासी ने कहा कि उनकी तरफ से आईएमसी के साजिद सकलैनी पर दर्ज हुए मुकदमे में कार्रवाई नहीं हुई तो वह धर्म परिवर्तन कर लेंगे। शिकायत करने पर प्रधानपति ने बोला धावा, दुकान में तोड़फोड़। सिरौली में गांव केसरपुर के एक दुकानदार रईसुद्दीन ने प्रधान के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार की शिकायत करी तो उसके पति ने 50-60 लोगों के साथ मिलकर उनकी दुकानों पर धावा बोल दिया। उनके हाथों में लाठी डंडे, तलवारें और नाजायज असला थे। हमलावरों ने उसकी परचूनी की दुकान और मेडिकल स्टोर पर जमकर उत्पात मचाया। फर्नीचर और सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, गले में रखा कैश और दुकान का सामान लूट लिया। दुकानदार ने बामुश्किल शटर अंदर से बंद करके खुद की जान बचाई। उधर जब उसके परिजन उसे बचाने पहुंचे तो उन्हें भी जमकर पीटा। आरोप है कि तलवार से वार करके दुकानदार के पिता की 2 उंगलियां काट दी। वहीं कई अन्य परिजन भी इस हमले में घायल हो गए। घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। पीड़ित की सिरौली थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने एडीजी रमेश शर्मा से मामले की शिकायत की। एडीजी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।